नमस्कार, मैं हूं अंजू रुकानिया, काठमांडू नेपाल से। दोस्तों, आज मैं आपसे अपने दिल की बात करने आई हूँ बस। हाँ, आज कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आज आपको जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ इस पल में, आपको वही बताऊँगी, वही शेयर करूँगी, क्योंकि आप मेरे मित्र हो ना, बहुत कम पक्के वाले, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, आज मैं सोच रही थी, इनफैक्ट बहुत दिनों से ही सोच रही थी कि ये जीवन क्या है। ये जीवन है बुक ऑफ लेसन्स, बहुत सारे लेसन्स, चैप्टर बाय चैप्टर आपको आगे बढ़ना है। आप बढ़ रहे हो आगे। पहले आप बचपन में आप छोटे थे, फिर आप स्कूल गए तो उसमें आपके साथ क्या हुआ, आपके फैमिली में आपके साथ क्या होता है, आपके रिश्तेदारों के साथ आपके कैसी आपकी चलती है, बनती है, नहीं बनती है। आप जीवन में आप विवाह करते हो, पत्नी आती है, फिर बच्चे आते हैं, बहुत कुछ होता है। फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर बच्चों के साथ तो यू नेवर नो कि आपके साथ अगले चैप्टर में क्या होने वाला है, क्या सस्पेंस है, क्या सीक्रेट्स है, क्या मिस्ट्री है। आप कुछ भी तो नहीं जानते हो। तो भविष्य की चिंता करनी नहीं चाहिए। वैसे मैं पहले भी नहीं करती थी भविष्य की चिंता, लेकिन क्योंकि मेरे कान्हा जी जो है ना, वो मेरी बहुत सुनते हैं। कभी भी मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती ना, मैं बस एक बार जो है ना उन्हें एक चॉकलेट खिला देती हूँ और बस वो झट से मान जाते हैं मेरी बात। हाँ, तो कान्हा जी भी मेरे दोस्त हैं। और मैं आपको एक क्या कह रही थी कि जो जीवन होता है वो बहुत सुंदर होता है। जीवन में आपके लोग हर मोड़ पे आपको कोई ना कोई मिलेगा, कोई आपको आपके साथ चलेगा अंत तक, और कोई आपको राह में छोड़ देगा या आप उसे छोड़ दोगे। तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। तो हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। और हर इंसान जो आपके जीवन में आता है, आपके संपर्क में आता है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। हर रिश्ता कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, चाहे वो पर्सन सही हो या ना हो, और चाहे उसकी इंटेंशन सही हो या ना हो, लेकिन वो आपको लेसन बहुत सही दे के जाएगा। तो ये देखना है कि आपको कैसे लेना है उसे, आपको उसे पॉजिटिव लेना है। तो मैंने भी मुझे भी लाइफ में बहुत सारे लेसन मिले हैं, और कई एक में मैं बहुत हर्ट भी हुई हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब मुझे उससे हर्ट नहीं होना है, मुझे उससे सीखना है कि दुनिया में ऐसा भी होता है, और मेरे साथ कुछ ऐसा नया नहीं हुआ है जो और लोगों के साथ ना हुआ हो। धोखेबाजी, धोखाधड़ी, चीट करना, ये सब दुनिया में चलता ही रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं एक दूसरे के साथ में ऐसा। तो मेरे साथ कुछ ऐसा नया नहीं हुआ है। और गीता का जो ज्ञान होता है, उसमें कहा है ना, भगवान कृष्ण ने, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। तो ये सब प्रैक्टिकल ज्ञान उन्होंने दिया है। तो गीता हम सभी को पढ़नी चाहिए। मैंने भी पढ़ी है बचपन में, लेकिन तब मैं इसका अर्थ उतना नहीं समझ पाई थी। अब जो जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हमारी जिम्मेदारियों के साथ, हमारे परिवार और रिश्तेदारों, मित्रों के साथ, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती ही रहती हैं। तो वो ज्ञान वहाँ अप्लाई होता है। लेकिन जब तक हम एक बार ठोकर नहीं खाते हैं, शायद हम नहीं समझ पाते। ज्ञान तो हमें भी पता है। तो जब आपको एक बार ठोकर लग जाती है ना, उसके बाद आप सावधान, सतर्क हो जाते हो। तो गीता का ज्ञान जो होता है, उसे गीता को समझिए। अगर आपने गीता को समझ लिया तो अपने जीवन को समझ लिया। और इसी ज्ञान को आप जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, उसे आप बहुत समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ अप्लाई करें वहाँ, और आगे बढ़े। तो शायद आपको थोड़ा आघात कम लगेगा, झटका कम लगेगा, लॉस कम होगा आपका। क्योंकि विवेक तो सबको दिया ईश्वर ने, जो सत्कर्म करता उसे भी, जो दुष्कर्म करता उसे भी। दोनों तरह के लोग बनाए हैं ना ईश्वर ने दुनिया में। तो हमें अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ना है। और इसके अलावा पार्ट ऑफ दैट मैं ये कहूँगी कि नाचिए, गाइए, गुनगुनाइए, मस्ती कीजिए, डिश बनाइए, घर वालों को खिलाइए, आप भी खाइए, झूमिए, गाइए, कभी होटल रेस्टोरेंट जाइए, कभी मूवी जाइए। अब तो कोरोना का भी इतना जोर नहीं है, तो वो सब कुछ कर डालिए जो आपके दिल में है। मैं भी कर रही हूँ, तो बहुत मस्ती कर रही हूँ। तो मेरी लाइफ में अच्छे बुरे दोनों ही तरह के लोग आए हैं। तो बुरे लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छी सीख दी है, तो उनकी वो अच्छी सीख मैंने रख ली, और उन्होंने जो मेरे साथ बुरा किया वो मैंने उन्हें वापस दे दिया। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो बुरे लोग भी अच्छी सीख दे के जाते हैं।
तो मैंने अपनी पिटारे में बस वही रखा है जो मुझे अच्छा लगता है। उनकी जो चीज़ें अच्छी लगी वो रख ली और जो नहीं अच्छा लगा वो हटा दिया। तो अब मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। और आज तो मेरा कुछ गुनगुनाने का दिल कर रहा है। कोई रोमांटिक सा गाना गाते हैं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूँ मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। अब आप सोच रहे हैं कि मेरी आवाज़ में क्यों सुनेंगे, साधना सरगम को नहीं सुनेंगे फिर? अरे तो जाइए, अपना डेक ऑन कीजिए, अपना म्यूज़िक सिस्टम ऑन कीजिए, नहाइए, नहाते नहाते गाने सुनिए, खाते खाते गाने सुनिए, मस्ती कीजिए और इन्जॉय कीजिए लाइफ को पूरी तरीके से। क्योंकि ये जो है ज़िंदगी थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी सी, तो खट्टे मीठे दोनों पलों को एंजॉय कीजिए। और हाँ, मुझे याद करना मत भूलिएगा। अगली बार हम फिर से आएंगे एक साथ, फिर से मिलूंगी जल्दी ही अपने दिल की बातें आपके साथ फिर से करने के लिए। तब तक के लिए मुझे सुनते रहिए और याद करते रहिए। नमस्कार।